हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। ये हमारा पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है। तो जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल किस तरीके से, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके एग्जांपल हम डिस्कस किए थे। तीन टाइप के हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किए थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स निकलते हैं जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं, उसके बीच में मैंने एक रिलेशनशिप वेरीफाई किया था जो कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था। सेम मैंने आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया था कि अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स निकलते हैं और उसके भी तीनों रिलेशन मैंने आपको बताई थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और उनके बीच में जो रिलेशन थे उसको हम पूरा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है जो कि है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 30, जो कि एक तरीके से कंपैरिजन अगर हम करें तो ये एक तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से ये कंपेयर हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट में आपको बताया भी था कि यहाँ पे x के दो वेरिएबल हैं, मेरे पास दो x हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, यहाँ से अपने रूट्स निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी इससे लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में कि हम रूट सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो उसको मैं रूट सॉल्व करूँगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है, हम 30 को मिडिल स्प्लिट करेंगे तो 30 के दो पेयर होते हैं, 6 और 5 होते हैं। 6 और 5, 6 5 जो होता है 30, और 6 और 5 एक ऐसा फैक्टर है जिसको माइनस करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। बेसिकली यहाँ पे साइन माइनस का है तो मैं ये लिखूंगा कि इन दोनों को माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके मेरा एज इट इज एलसीएम आना चाहिए। तो 6 और 5 मुझे इसके फैक्टर मिले तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 6 एक्स माइनस के 5 एक्स प्लस माफी चाहूँगा माइनस के 30 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आया मेरा x, ब्रैकेट में बचा मेरे पास x प्लस के 6, यहाँ से कॉमन आया मेरा 5, ब्रैकेट में बचा मेरे पास x प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास एक आया x माइनस के 5 और एक आया मेरे पास x प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रखूंगा और x प्लस 6 को भी 0 के इक्वल रखूंगा। x की वैल्यू एक निकल के आएगी मेरे पास 5 और एक x की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास माइनस के 6। ये हो गए मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के मेरे हो गए ये दो रूट्स। अब इन दोनों रूट्स में मैं क्या करूँगा, पहले वाले को तो मैं अल्फा बोलता हूँ कि लेट माय फर्स्ट रूट इज अल्फा और सेकंड रूट को मैं बोलता हूँ आपका बीटा। तो मेरे क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग मेरा अल्फा हो गया 5, बीटा हो गया मेरा माइनस के 6। अब रिलेशन क्या था, रिलेशन था पहला मेरा द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, जो कि किसके इक्वल था, माइनस के b अपॉन ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस के b अपॉन ए। अब एबीसी की वैल्यू हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ से। कैसे, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो मेरी a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 1। x मेरा x कोफिशिएंट यहाँ पे है b और यहाँ पे मेरा x का कोफिशिएंट है 1, तो b की वैल्यू भी मेरी यहाँ पे निकल के आ गई 1। c का मेरा c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी मेरा c कांस्टेंट टर्म है लेकिन ये प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो c की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस के 30। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा कितना है मेरा 5 प्लस माइनस के 6 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब b की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस के 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो मेरा कितना बचा 5 माइनस के 6 इक्वल्स टू माइनस के 1, तो माइनस के 1 इक्वल्स टू माइनस के 1। ये हो गई मेरा पहला रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, सेकंड रिलेशन था मेरा इसका जो कि था मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो किसके इक्वल था c अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू द c अपॉन ए। अब अल्फा कितना है मेरा, अल्फा है मेरा 5, बीटा है मेरा माइनस के 6 और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 30, ए की वैल्यू होगी 1। 5 6 है 30 माइनस के 30 इज इक्वल्स टू द माइनस के 30 और ये भी होगी मेरी वेरीफाइड। तो इससे मेरे समझ में आया कि मैंने रूट सही निकाले थे क्योंकि मेरे दोनों रिलेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो गई हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसके हमने रूट्स निकाले, हमने दोनों को अल्फा बीटा लेट किया और साथ साथ में इनके दोनों में रिलेशनशिप भी हमने पूरे वेरीफाइड किए। तो ये था आपका पॉलिनोमियल के अंदर। इसका थर्ड लेक्चर और मैं दूंगा अभी जिसमें मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट निकालेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अदर लेक्चर्स को भी देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।